इस वीडियो में हम क्लास 10th रियल नंबर्स की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने आपको पहले भी कहा है कि टू नंबर के लिए यानी दो नंबर के लिए वैलिड है। अगर हम दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे और उन दो नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो बराबर होता है। ठीक है, यहाँ हमें थोड़ा उसको क्या वेरीफाई करना है। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है 26 एंड 91, पहला पार्ट है। सबसे पहले हमें क्या इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। किसके? 26 के। 2 से करेंगे, 2 13 आर एंड 13 1 आर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम 91 के फैक्टर निकालेंगे। किससे को? 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से। 7 1 आर 7, हाँ 7 से होगा शायद, एक सेकंड। 7 1 आर 7, यहाँ 2 बचा, 7 3 आर तो 13 1 आर। ठीक है, हो गया ये काम। अब हमें इसको कैसे लिखना है, बस ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बढ़िया तरीके से। अब 26 को हमें लिखना है, 26 को हमें लिखना है 2 इंटू 13। ठीक, और यहाँ पे हमें 91 को लिखना है 7 इंटू 13। ठीक है, इसको लेके लिखना है हमें पावर में। हम पावर से निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पावर में लाएंगे। 2 है यहाँ, हाँ, लेकिन 2 की पावर 1 है। यहाँ 2 नहीं तो 2 की पावर 0, 2 है ही नहीं कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ काम आने वाला है ये इंटू 13 रेज टू पावर 1। यहाँ भी इंटू 13 रेज टू पावर 1। यहाँ चूंकि 7 है, 7 रेज टू पावर 1, और यहाँ 7 नहीं है, मैंने सेम सेम लिखा है। ठीक है, इससे आसान हो जाएगा काम। अब यहाँ पे अब हमारा काम क्या है? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे हम पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर की लेते हैं क्या? लीस्ट पावर। देखो कॉमन फैक्टर की, देखो 1 है 0, अब 1 बड़ा कि 0? 1 बड़ा है, तो लीस्ट कौन हो गया? 2 रेज टू पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 इंटू, अब सेम है तो इसमें तो छोटा बड़ा कोई है ही नहीं, 13 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 0। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 13 इंटू 1 दैट इज इक्वल 13। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13। इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब ऐसे भी देखते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यही तो 13 है। अब एलसीएम निकालने के लिए यही जो कॉमन हमने निकाले यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, इनकी हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 7 टू, ये तो आपको पता है 91 है, ये 91 ये वाला आ जाएगा 91। इसमें मल्टीप्लाई 2 करना है तो कितना आ जाएगा? 90 90 हो गया 180 182। तो इसका एलसीएम आया 182। इसका एलसीएम क्या है? 182। लेकिन हमें अभी इतना नहीं, हमें अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालना है और वेरीफाई करना है क्या ये इसके प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे इतना आपको समझ आया हो, कितना आपको समझ आया होगा। तो मैं यहाँ आगे चलता हूँ थोड़ा। एचसीएफ एलसीएम अब याद रखना, ठीक है, वो मुझे काम की चीज़ है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम एलसीएम इंटू एचसीएफ। सबसे पहला काम ये करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 182 इंटू 13। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था, ये आता है 2366 के बराबर। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे। एक सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे तो क्या नंबर है? 26 इंटू 91, वो भी बराबर आता है 2366। तो हम क्या कह सकते हैं? हैंस, जो ये लास्ट में जरूरी लिखना है, हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने पहले भी एक बात बोली ना, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे घुमा के देगा। ठीक है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन कि आपको 3 नंबर का वहां से वेरीफाई करके देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो वेरीफाई हम कर पाते हैं 2 नंबर के लिए, अगर 2 से ज़्यादा है, तो ये वेरीफाई नहीं होगा। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इसमें कभी कभार एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, हैंस एलसीएम
इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू, वही सेम जो बात है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये लास्ट में लिखना जरूरी है। बस हो गया, ऐसे ही बाकी पार्ट भी करने, हो गया हमारा काम। ठीक है, पार्ट सेकंड, इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे अब। 510 यही है, हाँ जी जी बिल्कुल, एंड 92। सेम वे में पहले यहां से फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, फिर एचसीएफ एलसीएम, और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहां पे पहले 92 के फैक्टर हम निकालेंगे, 2 से हो जाएगा बिल्कुल, 2 4 आर, 2 6 आर, 223, 23 खुद प्राइम है तो इसी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे 510 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर 2 से हो जाएगा, 2 2 आर 4, 2 5 आर, 2 5 आर, सही हुआ। 2 2 आर 4, वहाँ 1 बचा, 11 हुआ, 2 5 आर 10, और यहाँ से 1 10, बिल्कुल सही है। अब 2 से होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, 3 से होगा शायद, 3 8 आर 24, 3 8 आर 24, 2 से यहाँ नहीं होता, 2 2 आर 4, यहाँ 1 नहीं, 24, और यहाँ 1 बचा तो 3 5 आर 15, सही हुआ। 3 8 आर 24, यहाँ 1 और ये 1 इसके साथ मिल गए तो 15 बना, 3 5 आर 15। अब 5 से फिर से होगा, 5 1 आर 5, 5 7 आर 35। ठीक है, 5 7 आर 35। अब नहीं होगा किसी से, प्राइम है तो 17 1 आर 17। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सबसे पहले 510 को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और यहाँ से मैं 92 को लिख सकता हूँ, 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 23। बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अगर आपको फैक्टर निकाल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे फिर इसको पावर में लिखोगे तो बिल्कुल वो निकालने की जरूरत, लेकिन आपको निकालने मतलब वो आप रफ वर्क भी कर सकते हो। आपको ये जो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, फैक्टर निकाल रहा हूँ, ये चीज आपको आंसर शीट में करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्वेश्चन के साइड में। ठीक है, ये आप रफ पे भी कर सकते हो, ये जरूरी है। इसको यहाँ पे हम पावर में लिखेंगे। अब पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 1, सेम वे में लिखूंगा मैं यहाँ 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 1, पावर मतलब कितनी बार है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। इनटू, अब 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 की पावर 1, यहाँ 3 नहीं तो 3 की पावर 0 से ध्यान रखना है। इनटू, कॉमन हमें बनाना जरूरी है, कॉमन हमें अब दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो कि कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ 2 है और कोई कॉमन नहीं है तो इसका ऐसे 2 ही आएगा, वैसे भी 2 आएगा, ऐसे भी 2 आएगा, और फिर एलसीएम क्या है, जो बाकी रह गए और कॉमन में से एक, वो सही बात है, वैसे भी निकाल सकते हो, इससे थोड़ा आसान हो जाता है हमारा काम। इसके बाद 5 है, 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 0, सही है, यहाँ 5 नहीं है। अब यहाँ है 17, यहाँ 17 नहीं है, यहाँ है, अब नहीं है 23, यहाँ 23 है, तो ये काम हमारा हो गया, सही है। अब हमें ऐसे क्या करना है, 0 वाले को छोड़ो, यहाँ क्या था, 2 है और 23 है यहाँ पे मौजूद। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है और 17, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको अभी भी पता है, एचसीएफ निकालेंगे हम सबसे पहले। एचसीएफ निकालने के लिए लीस्ट पावर 2 की पावर 1 इंटू सेकंड 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 17 की पावर 0, 23 की पावर 0, तो इसका जो एचसीएफ वो सीधा सीधा निकल के आया 2। बाकी सब आएंगे इंटू 1 इंटू 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए क्या काम हम करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, ये जो बराबर आता है, ये जो बराबर आता है, इसको मैंने यहाँ लिखा था 23460, 23460, 23460। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे मैं अगर यहीं पर मैं लिखूँ, यहीं पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ वो बराबर आ जाएगा 23460 इंटू 2, जो बराबर आ जाएगा 2 0 आर 0, 2 6 आर 12, 2 1 कैरी, 2 4 आर 8 और 1 9, 2 3 आर 6 2 2 आर 4। तो ये हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 इंटू 92, आपको पता है ये वेरीफाई हो जाता है तो ये भी आंसर आ जाएगा 46920। यहां पे हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस, लास्ट में, ठीक है, लिखना हैंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लास्ट में लिखना है, बिल्कुल आप इसी तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 हम देखेंगे, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्या है थर्ड पार्ट, यहां पर देख लीजिए। थर्ड पार्ट हमारा है 336 एंड 54, ये है, हाँ बिल्कुल यही है। तो यहां पे पहले फैक्टर निकालो, 2 से होगा, हाँ। उसके लिए असल में देखो आपको कैसे चेक करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं, उसके लिए आता है, मतलब थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाएगी उसकी वजह से, उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। यानी अगर लास्ट में इवन और 0 है तो 2 से डिविजिबल है, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है, अगर लास्ट में 5 या 0 है तो 5 से डिविजिबल है। तो वो थोड़े बहुत, मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से होगा, 2 1 आर 2, 6 आर 12, 2 8 आर 16, समझ आए। तो देखो कैसे करते हैं यहाँ पे, 2 1 आर 2 और यहाँ से 1 बचा, ये बना 13, 2 6 आर 12, 1 और 6। अगर आपको देखो कभी भी ऐसे कंफ्यूजन हो, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो फिर सीधा आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे आप डिवाइड करते थे बचपन में, फिर बिल्कुल ऐसे कर सकते हो आप डिवाइड, ऐसे 2 1 आर 2, यहाँ से 1, यहाँ से 3, 2 6 आर 12, यहाँ से 1, यहाँ से 6, 2 8 आर 16, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 2 से होगा, इवन लास्ट में 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 से फिर से होगा 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 21, 3 7, 7 1 आर 7। अब निकालेंगे हम 3 3 सॉरी 54, 2 से 2 2 आर 4, 2 7 आर, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, ठीक है, बढ़िया हुआ। हाँ चलिए, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है, 1 2 3 4, इंटू 3 इंटू 7, ठीक। इसके बाद हम लिख सकते हैं 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3। हाँ अब इसको पावर में लिखना है, मैं इसको हटा रहा हूँ, पावर में लिखना है इसको, तो कितने बार, 1 2 3 और 4, तो 2 है 4 बार, इंटू, और यहाँ पर देखेंगे हम पहले 2 है 1 बार, ठीक है, 2 है 1 बार, 3 है 1 बार, 3 है 3 बार, 3 है 1 बार, 3 है 3 बार, ठीक है। इतना हम समझ लो पावर को, मैंने अभी भी बोला कि जितनी बार रिपीट हो रहा, 3 है, कितनी बार है, 1 2 3 बार, वो ऊपर, अगर 4 बार होता तो 4 सर के ऊपर, इंटू 7 है 1 और 7 नहीं है तो 7 की पावर 0। फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे फिलहाल, वो हमें सॉरी एलसीएम यूज होगा, तो यहाँ इतना हमारा काम हो गया, ठीक है, 2 3 7 2 3 7 2 3 और 7 आ जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0, तो ये आ जाएगा 2 3 6, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 3 6। अब इसके बाद एलसीएम निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, जो मैंने निकाल के रखा था वो है शायद 3024, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या काम करना है, जो आपको पता है, हमें निकालना है LCM इंटू HCF, दैट विल बी इक्वल टू 3024 इंटू 6, कितना आ जाएगा, 6 4 आर 24, 4 2 आया कैरी, 6 4 12 और 14 4 1 आया कैरी, 6 0 0 1 आएगा यहाँ पे, और 6 3 आर 18, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसके बाद जब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो भी कितना आ जाएगा, 336 इंटू 54, तो ये भी यही आ जाएगा 18144। यहाँ पे हमें लास्ट में लिखना है, हैंस LCM इंटू HCF is equal to product of numbers of two numbers, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो
आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।